जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वायुमंडल के विभिन्न परत और वायुमंडल की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि वायुमंडल के 5 परत हैं और उस परतों की क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल हमारे चारों ओर हजारों किलोमीटर तक फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये वायुमंडल विभिन्न गैसों और धूल कणों के मिलने से बना हुआ है। इसमें प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम इत्यादि हैं। अगर हम बात करें अपने वायुमंडल की, तो वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है जिसे हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये परत कौन कौन। वायुमंडल की सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल का विस्तार 18 किलोमीटर तक है, लेकिन ध्रुव से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। और इस क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल में होने वाली सभी घटनाएं होती है, जैसे बारिश, आंधी, तूफान, कोहरा इत्यादि। अगर हम क्षोभ मंडल के ऊपरी परत की बात करें तो इसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। हमारा अगला परत है समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में ही जितनी भी वायुयान है वह उड़ान भरती हैं। हमें पता है कि इसी समताप मंडल में हमारा ओजोन परत है। ओजोन परत हमें सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों से बचाता है। और ओजोन परत का अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं कि इसका क्षरण हो रहा है। तो आखिर इसका क्षरण किस प्रकार होता है? तो CFC एक गैस है जिसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC -11 जो है वह ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है और उसमें छिद्र उत्पन्न कर रहा है। इस छिद्र से सूर्य के निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है, जिससे हमें मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर आदि रोग तो हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वह भी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे मंडल की ओर। मंडल का विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। यह मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी मंडल है। इस मंडल का जो औसत तापमान है वह है -90 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ एक फैक्चुअल बात यह है कि इस मंडल का जो सबसे न्यूनतम तापमान है वह -97 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो हमारे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान है। इसी मंडल में अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड भी जल जाती हैं और वह नष्ट हो जाती है। हमारा अगला मंडल है आयन मंडल। आयन मंडल जो है वह आयनीकृत गैसों की एक परत या मंडल है जिसका विस्तार 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक है। इस मंडल का संचार व्यवस्था में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह पृथ्वी से निकलने वाली रेडियो तरंगों को दर्पण की भांति परावर्तित कर देता है, जिससे संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाता है। अब हमारा अगला मंडल है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का विस्तार 640 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक है। इसी मंडल में जितने भी सैटेलाइट हैं वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें भी इसी वायुमंडल की इसी परत में तैरती रहती हैं। इस प्रकार आज हमने वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल की सभी परतें जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल के विषय में समझा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है।